असफलता सफलता की सीढ़ी है, फिर से प्रयास करो, तुम्हें फिर से प्रयास करना चाहिए। ये स्टेटमेंट शिला प्रभुपाद का तो अगर इंग्लिश में बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये। तो फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, सबने सुना होगा। और तो कोई नई बात नहीं लगती ना, पर ये सेंटेंस कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बोलते हैं, है ना, यू कैन डू इट, आप तुम कर सकते हो, फेलियर इज अ की टू सक्सेस। प्रभुपाद ये स्टेटमेंट कब बोल रहे हैं? प्रभुपाद ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं 1977 में। 1977 यानी कि जब प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा था। तो उस समय इसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। और एक्चुअली ये लेटर भी, तो ये रूम कन्वर्सेशन है एक्चुअली, प्रभुपाद ने रूम कन्वर्सेशन में, तो प्रभुपाद कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई हॉरोस्कोप दीज आर माई लास्ट डेज, ये मेरे अंतिम दिन है। बट इफ कृष्णा सेव्स दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर भगवान की इच्छा होगी तो कुछ भी हो सकता है, पर वैसे मेरे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मेरे लास्ट डेज है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो भक्त हैं मधु द्विसा दास, तो ये प्रभुपाद से मिलने के लिए आए। और तो इनके जो कन्वर्सेशन से ये लगता है कि प्रभुपाद से काफ़ी समय से मिले नहीं थे, क्योंकि ये जब मिलने के लिए आए तो ये आई थिंक फर्स्ट टाइम प्रभुपाद के सामने एज अ गृहस्थ आए। और तो कह रहे हैं कि तो वहाँ पर ये कह रहे हैं प्रभुपाद से मिलने के बाद कि आई जस्ट केम फ्रॉम हवाई, मैं अभी हवाई से आया हूँ, और वहाँ पर मेरी वाइफ है और हमारा वी जस्ट हैड अ बेबी बॉय, तो अभी हमारा एक बच्चा भी हुआ है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इट डजेंट मैटर, मतलब तो आई थिंक काफ़ी समय के बाद आए होंगे प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ठीक है, तुम गृहस्थ जीवन में तुमने एंटर कर लिया, पर इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, गृहस्थ की तरह जीवन जियो बट डोंट लीव। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लिव लाइक गृहस्थ बट डोंट लीव। प्रभुपाद कह रहे हैं पर छोड़ो मत। और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं सो रिमेन एज गृहस्थ एंड रेंडर योर सर्विस, अपनी सेवाएं करते रहो, वो इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो हार्म, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर तुम प्रोसीड नहीं कर सके, अगर तुम प्रयास कर रहे थे, अगर तुम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सके, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब प्रभुपाद कह रहे हैं फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सोचते हैं कि जैसे गृहस्थ कि मैरिज हो गई, तो हम देखते हैं ना जैसे कोई वाइट क्लोथ्स में या कोई सैफरन में है तो उसकी मैरिज, हम तो कहते हैं फॉल डाउन हो गया और कहते हैं, मतलब फॉल डाउन ही कहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि इट डजेंट मैटर। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि मतलब इससे इंटरेस्टिंग चीज़ प्रभुपाद कह रहे हैं कि फेलियर इज अ पिलर ऑफ सक्सेस। ये तो प्रभुपाद कह ही रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं देन ट्राई, प्रभुपाद कह रहे हैं प्रयास करो, अगेन यू शैल ट्राई तो मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैरिज के बाद फिर से ट्राई करो ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है। तो अगर फॉल डाउन हो गया तो फिर क्या ट्राई करना है? अगर हम कहते हैं कि फॉल डाउन हो गया तो फिर क्या ट्राई करना है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रुता कीर्ति ही इज ऑल्सो गृहस्थ, एक और डिवोटी के बारे में कहते हैं श्रुता कीर्ति इज ऑल्सो गृहस्थ, सो जॉइंटली यू कैन वर्क एंड इम्प्रूव दिस मूवमेंट। तो तुम आपस में मिलजुल कर काम करो और इस मिशन के लिए, इस मूवमेंट को, इस अभियान को तुम आगे बढ़ाओ। दैट इज आर, तो प्रभुपाद कह रहे हैं मिशन। ग्रहे वा वनेते थाके, ग्रहे वा वने, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, ग्रहे वा वनेते थाके, हा गौरंगा बोले डाके, नरोत्तम मांगे तारस संगा। इधर ही रिमेन्स एट होम और एज अ सन्यासी। अगर कोई घर में है, चाहे कोई सन्यास आश्रम में है, अगर वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं उसका संग मांगता हूँ। नरोत्तम मांगे तारस संगा, आई वॉन्ट हिज एसोसिएशन। और प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं सो, इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि फॉलो द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स को समझो। तो यहां पर वो आ रहा है ना, तो प्रभुपाद वो भी कह रहे हैं कि स्थाने स्थितः, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से डिस्कशन में वही कह रहे हैं कि स्थाने स्थितः श्रुति गताम, कि जहां पर हो, जिस भी पोजीशन में हो, जिस भी आश्रम में हो,
भगवान की भक्ति होनी चाहिए। अब भगवान की भक्ति है क्या? नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं फॉलो द प्रिंसिपल्स। जो लोग मंदिर जा रहे हैं, जो लोग सब जगह पूरे शहरों में मंदिर जा रहे हैं, जन्माष्टमी में हजारों लोग आएंगे प्रोग्राम में, तो सभी भक्ति कर रहे हैं, माला सबके हाथ में होती है, सभी भक्ति कर रहे हैं। पर प्रभुपाद कह रहे हैं फॉलो द प्रिंसिपल्स। चाहे किसी भी पोजीशन में प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ना। और प्रिंसिपल क्या है? प्रभुपाद बहुत अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं, डोंट बी कैरिड अवे बाय द वेव्स ऑफ माया। अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि माया के प्रभाव में मत आना। अब माया क्या है? ये टर्म्स बड़े मतलब वो है, कंफ्यूजन वाले हैं। हर कोई भक्ति कर रहा है, हर कोई माया से बचना चाहता है, पर है हम इसी संसार में। पर हर किसी की परिभाषा अलग अलग है ना, माया की परिभाषा हर किसी की अलग अलग है, भक्ति की परिभाषा अलग अलग है। प्रभुपाद कह रहे हैं कैप्चर चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को पकड़ो। प्रभुपाद और भी बड़ा एक यूनिक सा स्टेटमेंट है। प्रभुपाद कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लो एंड यू विल बी सेव्ड। अब चैतन्य महाप्रभु को पकड़ना क्या हुआ? प्रभुपाद कह रहे हैं चैतन्य कैप्चर चैतन्य महाप्रभु एंड यू विल बी सेव्ड। इज दैट ऑल राइट? डोंट लीव अस। तो प्रभुपाद के साथ में रहना और चैतन्य महाप्रभु के मिशन में रहना, तो उसके पीछे क्या है? प्रभुपाद कह रहे हैं फॉलो द प्रिंसिपल्स। और प्रिंसिपल क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामियों को जो शिक्षा दी है, वो शिक्षा क्या है? उस शिक्षा का सार क्या है? शिक्षाएं तो हम बड़ी सारी पढ़ते हैं, पर शिक्षाओं का सार क्या है? तो षड गोस्वामी अष्टकम में आता है। गोस्वामी अष्टकम है ना, तो उसमें आता है कि इन शिक्षाओं का सार क्या है। सब कुछ आप कर लीजिए, चाहे आप कहीं पर किसी को रोड पे भी मिले, आप उससे और अपने आप से एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं कि भक्ति हो रही है नहीं हो रही, उससे पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? निद्रा आहार विहार विजित, खाना पीना सोना और मैथुन, ये स्वाभाविक कम हो जाना चाहिए। रिजल्ट ही आना चाहिए कि संसार में हमारा आकर्षण कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। चाहे हम इधर हैं, चाहे हम इंडिया में हैं, चाहे अमेरिका में, है ना। तो आप चाहे इस मंदिर में हैं, चाहे बाहर के ही मंदिर जा रहे हैं, पर रिजल्ट क्या आना चाहिए? प्रभुपाद कह रहे हैं फॉलो द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स यही है कि क्या हमारा आकर्षण इस संसार में जा रहा है या हमारा आकर्षण भगवान में जा रहा है। निद्रा आहार विजितो, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि खाना पीना छोड़ना है, वो तो चलो एक स्टेज आएगी कि वो अपने आप ही हमें व्यर्थ लगने लगेगा, वो तो स्टेज बिल्कुल ही लास्ट स्टेज होगी। निद्रा आहार विहार आदि विजितव, पर यहाँ पर आ रहे विजितव। विजितव मतलब जिसने जीत लिया है, और जीत लिया है का क्या मतलब है? प्रभुपाद कह रहे हैं जो रेगुलेटेड है, जिसको पता है कि मुझे अपने शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए कितना जरूरी है, बस उतना वो ग्रहण कर रहा है। गाड़ी चलाने के लिए जितना जरूरी है बस आप उतना पेट्रोल डालो, बाकी चाहे हम छोटी गाड़ी ले लें चाहे एसयूवी ले लें, उसकी क्या जरूरत है? नहीं। अगर छोटी गाड़ी में काम हो रहा है तो आप छोटी गाड़ी में काम चलाइए, तभी आपके पास समय बचेगा। जितनी बड़ी गाड़ी होगी फिर उसका क्या एएमसी कराना पड़ता है, क्या कराना पड़ता है? हाँ, मेंटेनेंस कराना पड़ता है, उसके सर्विसिंग के लिए जाना पड़ेगा आपको। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं डोंट लीव अस। जब प्रभुपाद कह रहे हैं डोंट लीव अस, तो प्रभुपाद का यही मतलब है कि जब हम कहते हैं कि हम प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, तो वास्तव में हम देख सकते हैं कि कोई प्रभुपाद को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं और शीशे में भी देख लें एक ही सिद्धांत काम करेगा कि इतना सब कुछ लेके, भगवान का नाम लेके हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हो सकता है बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, बट हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इससे ये मैटर नहीं करता कि मैं 81 ईयर्स अभी 81 ईयर्स जीवित रहूं या 82 ईयर्स जीवित रहूं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अल्टीमेटली तो मैंने शरीर छोड़ना ही है। प्रभुपाद कह रहे हैं नाउ एज फार एज पॉसिबल, जहां तक हो सके मैंने तुम्हें जितना ट्रेन किया है, जो मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी है, तो उस ट्रेनिंग को ट्राई टू फॉलो द प्रिंसिपल्स। प्रभुपाद फिर से कह रहे हैं कि उस सिद्धांत को समझो कि हम जो साधना कर रहे हैं वो साधना क्यों कर रहे हैं,
वही कल वाला ही पॉइंट आ गया कि वो हम जो साधना करें, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है कि आप, प्रभुपाद कह रहे हैं ना डोंट लीव अस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब प्रभुपाद कह रहे हैं डोंट लीव अस, यानी कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने आप को उस पोजीशन में रखो जिससे आपको भक्ति के नियमों का स्वाभाविक पालन करना ही पड़ेगा। जो लोग नियम पालन नहीं कर रहे हैं उनके साथ मत रहो। प्रभुपाद सिंपल ये कह रहे हैं, डोंट लीव अस का मतलब यही है। जब हम कहते हैं कि हम प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को पकड़ो, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पकड़ो, षड गोस्वामी अष्टकम उनकी शिक्षाओं को पकड़ो। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं डोंट बी सेट बैक बाय माया ट्रिक्स। माया हमें बताएगी कि हम 16 माला कर रहे हैं, माला हमें बताएगी कि हमने धोती कुर्ता डाल लिया है, माला हमें बोलेगी कि हमने संन्यास आश्रम ले लिया है, समझ रहे हैं, या हमें गेरुए वस्त्र डाल लिए हैं। महाराज माया हमें क्या बोलेगी कि बहुत प्रचार हो रहा है, पर हर किसी को देखना है कि अंदर कि हम आपस में चर्चा क्या कर रहे हैं, है ना। क्या हमारे चर्चा करने का या हमारे गैदरिंग का जो भी हम प्रोग्राम्स करें, तो उसका उद्देश्य ये है कि हम लोगों को सही मैसेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, और वो मैसेज कहीं हमें सही जा रहा है नहीं जा रहा। और इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, माया तो है, तो दैवी ही ऐसा गुणमयी, दैवी ही ऐसा गुणमयी कि भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं 7वें अध्याय में, दैवी ही ऐसा गुणमयी, कि ये जो दैवी प्रकृति है, जो माया है, दैवी ही ऐसा गुणमयी, ये प्रकृति के 3 गुणों में काम करती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। मम माया दुरत्या, और इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम तमोगुण से आ गए तो रजोगुण में, रजोगुण से ऊपर उठे सतोगुण में, सतोगुण मान लेगा, सतोगुण भी हमें मान लेता है। सतोगुण में जो ज्ञान और वैराग्य का जो सुख है, तो वो भी मान लेता है कई बार। और इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोलने के लिए मना कर दिया था ना, वो तो एक पास टाइम था हमें दिखाने के लिए। तो वहां पर तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में लेता है, माम एव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंती थे, तो वो इस माया को पार कर जाएगा। तो जो मेरी शरण लेता है, माम एव ये प्रपदन्ते, तो शरण लेना क्या हुआ? शरण लेना यही हुआ एक्चुअली, हम बोलते हैं शरण लेना हुआ कैप्चर चैतन्य महाप्रभु। और इसीलिए प्रभुपाद यहां पर जब कह रहे हैं कि इट डजंट मैटर, तो प्रभुपाद एक्चुअली उस भक्त को एंकरेज कर रहे हैं, क्योंकि वो भक्त वापस प्रभुपाद के पास ही आ गए, है ना। चाहे आश्रम उनका चेंज हो गया हो, पर वो प्रभुपाद के पास वापस आए। तो प्रभुपाद यानी कि प्रिंसिपल, प्रभुपाद यानी कि सिद्धांत, प्रभुपाद एज ए पर्सन तो चले गए। प्रभुपाद हमारे बीच में नहीं। जब मैं शुरू में इस्कॉन में आया था, तो हमें ये भी नहीं पता होता था कि प्रभुपाद जीवित है कि नहीं। नहीं, कौन है प्रभुपाद, हमें पता था शायद मिलेंगे हम प्रभुपाद से। पर 4-5 साल बाद पता चलता है कि प्रभुपाद तो है ही नहीं, क्योंकि इस्कॉन में प्रभुपाद को इतना जीवित रखा हुआ है कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कि प्रभुपाद नहीं है। नहीं, पर प्रभुपाद हम कीर्तन में भी गाते हैं, प्रभुपाद हम चलाते हैं और हम उछलते हैं, पर प्रभुपाद नहीं है। प्रभुपाद एक सिद्धांत है। प्रभुपाद कह रहे हैं फॉलो द प्रिंसिपल्स। वास्तव में जो शिक्षाओं को फॉलो कर रहा है वो प्रभुपाद को फॉलो कर रहा है। और जहां जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं डोंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग। अपना कुछ मैन्युफैक्चर मत करो, जो चीजें मैंने बताई हैं उतना तुम कर लो, वही बात है। जहां हम अपनी चीजें लेकर आएंगे, जो नई नई चीजें हम देख रहे हैं, तो बेड़ा गर्क ही हो रहा है उससे डिवोटीज का। इसलिए प्रिंसिपल्स को, भक्ति के नियमों को कॉम्प्रोमाइज मत करो। प्रभुपाद का एक ही स्टेटमेंट, बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि फॉलो दीज रूल्स एज मिलिट्री रूल्स। जैसे मिलिट्री में होते हैं, जैसे हम जॉब में नहीं जाते या स्कूल में जाते हैं, स्कूल की घंटी, तो क्या आप 5 मिनट लेट पहुंचते हैं? नहीं लेट पहुंचते। जब हमारी इतनी उम्र हो गई और हम स्कूल टाइम पे जाते हैं या ऑफिस हम टाइम पे जाते हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं मिलिट्री की तरह हमें भक्ति के नियमों का पालन करना है। एक तो टाइम पे आना है और दूसरा ऑर्डर्स फॉलो करना है, दोनों चीजें हैं। और मिलिट्री में यही होता है कि आपको ऑर्डर फॉलो करना है तो करना है, जहां दिमाग लगाया वो मिलिट्री से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसलिए जब हमने अपनी बागडोर
अपने जीवन की बागडोर हमने वरिष्ठ भक्तों के हाथ में दी है, तो लेट देम गाइड यू। हमारा जीवन फिर वो चलाते हैं, है ना, तभी फिर हमारा जीवन चलता है। और जहां हम अपना दिमाग लगाते हैं वो हमें पता चलता है कुछ समय बाद कि हमारा वो डिसीजन गलत ही था। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फेलियर इज अ पिलर ऑफ सक्सेस, कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम किस आश्रम में हो या तुम यहाँ हो वहाँ हो, इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रभुपाद के साथ में हो कि नहीं हो, और अपने जीवन में तुम प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यू शैल ट्राई, बार बार ये प्रयास करो, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। पर माँ में ये प्रपदंते, जिसने प्रभुपाद को अपने पास रख लिया, जिसने प्रभुपाद की शरण ले ली, यानी कि शुद्ध भक्तों की जिसने शरण ले ली, माया में एताम तरंती थे, तो इस भवसागर को हम आसानी से पार कर सकते हैं। भक्तों के संग में जहाँ पर सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, जहाँ पर प्रभुपाद की शिक्षाओं को एज इट इज अप्लाई किया गया है, वहाँ पर अगर हम वो शिक्षाओं को अगर हम अपने जीवन में जोड़े रखेंगे, तो फिर हम इस माया को भी हम पार कर सकते हैं, इस भवसागर को भी पार सकते हैं। तो ये प्रभुपाद का छोटा सा स्टेटमेंट था, ये कोई मोटिवेशनल स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत हैवी स्टेटमेंट है। लास्ट डेज में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रयास करते रहो, चैतन्य महाप्रभु को मत छोड़ना, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को मत छोड़ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की